हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का रेडॉक्स रिएक्शंस। और रेडॉक्स रिएक्शंस का कंसेप्ट आप पूरा वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा, रेडॉक्स word is made up of two words, reduction and ox from oxidation. That means redox reactions are those reactions in which reduction and oxidation both simultaneously takes place. ठीक है, दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं, उनको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और रेडॉक्स रिएक्शंस जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं जो हमारी मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और कोई भी जो इंडस्ट्री है, चाहे वो केमिकल का फॉर्मेशन कर रही हो, सभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, सब जगह पर आप जो आपके रेडॉक्स रिएक्शंस हैं वो होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, पहले थोड़ा समराइज कर लेते हैं एक साथ, और फिर उसके बाद कंटिन्यू हम उसके डिफरेंट रिएक्शंस को देखते हुए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो देखिए ऑक्सीडेशन, सबसे पहली बात करें तो हम ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का एडिशन। ठीक है, दूसरा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी किसी में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन भी कर दें तो वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। इसी तरह रिमूवल अगर बात करें हम, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल है, उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। इसके साथ ही रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जो रिमूवल है दैट इज आल्सो ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जो एडिशन है, यानी ऑक्सीजन ऐड हो या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो, वो हमारा ऑक्सीडेशन होता है। इसी तरह रिडक्शन की अगर बात करें तो रिडक्शन में क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी अगर किसी भी एलिमेंट में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो वो रिडक्शन है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन ऐड हो रही हो या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा हो तो वो आपका रिडक्शन हो गया। इसी तरह रिमूवल की अगर बात करें तो रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर रिमूव हो रही हो तो वो भी आपका रिडक्शन है। या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा हो तो वो भी रिडक्शन है। ठीक है, और इसके साथ ही जो सबसे लास्ट में जो कंसेप्ट डेवलप हुआ दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है उसमें भी हम बात कर लेते हैं दोनों में। जो ऑक्सीडेशन है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी एलिमेंट। अगर कोई भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो वो उसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इसी तरह यहां पर रिडक्शन की बात करें तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट द्वारा इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन है, यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों को अगर अपने दिमाग में रखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। ठीक है,
तो अगर किसी भी एलिमेंट, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन की बात पहचान करनी है तो हम ये देखें कि उसमें एडिशन ऑक्सीजन का हुआ है या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हुआ है। रिमूवल की अगर देखें तो रिमूवल अगर देखें हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है या किसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का अगर रिमूवल हुआ है तो भी वो ऑक्सीडेशन है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के स्पेसिस में उस कंसेप्ट में देखें तो लॉस जो है वो आपका ऑक्सीडेशन। इसी तरह रिडक्शन जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड अगर हो तो वो रिडक्शन है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का भी एडिशन हो अगर तो वो भी आपका रिडक्शन है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो रिमूवल हो यानी ऑक्सीजन रिमूव हो या कोई और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो तो वो भी आपका रिडक्शन है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो भी फिर क्या उसका क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, तो अब हम कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर साथ साथ हम रिएक्शंस देख लेते हैं। जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन करोगे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। मैग्नीशियम का यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, और ऐसे ही अगर यहाँ इसमें देखें तो अब हम क्योंकि दोनों कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं तो साथ में बता सकते हैं। ऑक्सीजन में क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ है ना, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है, रिडक्शन होता है। यानी ऑक्सीजन का खुद का रिडक्शन हो गया, उसने उसका ऑक्सीडेशन किया है। और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट में भी आपको बताऊंगा। अब यहाँ भी अगर देखें आप तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो किसी दूसरे के ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। यानी जैसे यहाँ पर अगर देखें तो ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन करने में ऑक्सीजन हेल्प कर रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है ना। तो और इसी का इसका रिडक्शन करने में कौन कर रहा है, मैग्नीशियम हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के केस में भी इसका साथ में ही देख लें। मैग्नीशियम जो है अगर कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, ऑक्सीजन है तो भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। लेकिन इस तरफ अगर हम बात आते हैं तो यहाँ देखें आप क्या होगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी यहाँ से जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं और ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। तो इसका मतलब मैग्नीशियम जो है +2 बना यानी ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। और ऑक्सीजन में क्या हुआ, 0 से माइनस चार्ज डेवलप हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन गेन किए उसने, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। तो आपने सारे जो कंसेप्ट हमने बात की उनके बारे से इसको यानी इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से भी हम इसको समझ लिए। ठीक है, ऐसे सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये भी क्या हो गया, सल्फर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। ठीक, तो ये आ गया एक। दूसरा अगर देखें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल दें, जैसे H2S है, H2S और O2, इसमें क्या होगा, S और H2O, बैलेंसिंग देख लेना। बैलेंसिंग हो गई, सल्फर का भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ इट इज बैलेंस्ड। तो इसमें देखें आप, यहाँ H2S से सल्फर बना, यानी यहाँ पर सल्फर से क्या हुआ, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ। तो हाइड्रोजन का रिमूवल जो होता है वो भी क्या होता है, हमने भी पढ़ा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन का क्या हुआ, इधर ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हुई है तो यहाँ पर इसके हिसाब से देखें तो ये रिडक्शन हो गया। तो इसका मतलब आप ये ध्यान दें कि कोई भी रिएक्शन जो होगा उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसमें रिडक्शन भी हो रहा होगा। जिस स्पेसीज का ऑक्सीडेशन हुआ है तो उसके दूसरे वाले का उसका रिडक्शन हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंसेप्ट से भी समझ में आ गया अपने को, दोनों साथ साथ ही चल रही है। वैसे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल का एग्जांपल देखें, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड है FeCN6, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड जब H2O2 के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, K3FeCN6 एंड KOH। ठीक है, तो ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है और ये पोटेशियम फेरिसाइनाइड है ना। यहाँ पर पोटेशियम जो है 4 है, यहाँ पर पोटेशियम 3 है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें यहाँ अंदर वाला कुछ चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ में चेंज है ना। यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3 है, यहाँ पर इसकी +2 होगी, है ना।
+2 है, हाँ यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, अब इसमें क्या हुआ है, पोटेशियम का रिमूवल हुआ है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह का भी हो गया सारा, ठीक। जैसे ये रिडक्शन के और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब आप हीट करोगे तो ये मर्करी और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें तो क्या हुआ, मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी मर्करी से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, इसका मतलब इसका क्या हो गया, यहाँ प्लस से 0 हुआ, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो +2 स्टेट ऑक्सीडेशन अगर देखा जाए तो +2 और -2 था, +2 से 0 हो गया एलिमेंटल फॉर्म में, तो यहाँ पर इसका रिडक्शन हुआ मर्करी, यानी और उसको कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या है आपका, रिडक्शन, है ना। तो इस हिसाब से इसको देख सकते हैं। फिर हम देखें FeCl3 plus H2 gives FeCl2 plus HCl, बैलेंसिंग देखें इसमें, H2 हाइड्रोजन 2 हो गया, 2 है, यहाँ 2 लगाएं तो 2, ये 4, 6, यहाँ 2 लगा देंगे, क्लोरीन 6 हो गया, ठीक है, बैलेंस है ना, क्लोरीन 6, 4, 2, 6, हाइड्रोजन 2, 2, आयरन 2, 2, दोनों बैलेंस है। तो अब यहाँ देखें, यहाँ FeCl3 और यहाँ FeCl2, इसका मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जो रिमूवल है उसको क्या कहेंगे हम, उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन, ठीक है। अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाले हिसाब से भी देखें तो यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी आयरन की, यहाँ पर क्या हो गई, +2, ठीक है। और यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो भी रिडक्शन है ना। रिमूवल ऑक्सीजन का भी रिमूवल करेंगे तो वो भी रिडक्शन है। तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव एलिमेंट जो है उसका रिडक्शन कर दें तो भी वो, मतलब रिमूवल कर दे तो उसको भी हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। और यहाँ पर इसका क्या हुआ, हाइड्रोजन में क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पर वैसे भी देखा जाए तो हाइड्रोजन यहाँ पर प्लस, यहाँ 0 था, यहाँ पर देखा जाए तो प्लस चार्ज है। तो इस हिसाब से देखें तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पे इस हिसाब से भी समझ सकते हैं। ऐसे ही अगर मेटल्स हैं, जैसे मेटल में हम क्लोरीन ऐड कर दें, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड करें तो क्या बन रहा है, यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पर मैग्नीशियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट था, ये 0 0 थे, यहाँ क्या हो गया, +2 -1, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉनिक वे में भी देखें तो भी ऑक्सीडेशन है, और ऐसे देखा जाए तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो क्या हो, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ऐसे क्लोरीन का, क्लोरीन के हिसाब से देखें तो उसमें क्या हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है। क्यों, उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है। तो क्लोरीन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है। मैग्नीशियम में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो है एक साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ चलने वाले रिएक्शन है। ऐसे आप मैग्नीशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, कोई भी जो रिएक्शंस देखेंगे तो उसके अंदर भी यही सब चीज़ें आप नोट कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट क्लियर है, ठीक। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप इसको कमेंट में डाल सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू एवरीवन।